दास के लक्षण चल रहे हैं। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। आश्रय की बात चल रही है। आश्रय मनुष्य वही करता है जहां उसकी आसक्ति होती है, एक नियम है। हम लोग भगवान से अलग क्यों हैं? संसार में आसक्ति है, इसलिए संसार का आश्रय है। संसार में जो भटक रहे हैं उसका मूल कारण यही है, आसक्ति। आसक्ति के कारण से संसार का आश्रय है, भगवान का आश्रय नहीं है। इस बात को भगवान ने संसार में भटकने का मूल कारण आसक्ति है 13वें अध्याय में उन्होंने गीता जी में 21वें श्लोक में कहा, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मासु। ये इसलिए कहा उन्होंने कि देखो प्रकृति और पुरुष एकदम अलग है, जैसे रात अलग दिन अलग, अत्यंत अलग है। एक भी लक्षण नहीं मिलता दोनों का आपस में। जैसे पतंजलि भगवान ने कहा योग सूत्र में कि अविद्या या माया क्या है? उल्टी चीज को सीधा मान लेना और सीधी को उल्टा मान लेना। अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। योग सूत्र में अविद्या का लक्षण बताया उन्होंने। ये अविद्या क्या है? जो जीव को घेरे हुए है, जिससे जीव छूट नहीं पाता है। तो अविद्या का उन्होंने जो स्वरूप बताया, हमारे तुम्हारे मन में जो घुसी हुई है अनादिकाल से, 4 उल्टी चीजों को इसने सीधा समझा और सीधी को उल्टा समझा। अनित्य, अशुचि, दुख और जड़, ये 4 चीजें हैं जो उल्टी हैं। अनित्य माने थोड़ी देर में जो मिट जाएगी, जिसकी सत्ता नित्य नहीं है। शरीर, इंद्री, भोग, ये सारा संसार जो दिख रहा है ये सब अनित्य है।
और सब विनाशी है। भगवान ने गीता में कहा 15/3 में न रूपम अस्ये तथोपलभ्यते नंतु न चादर न च संप्रतिष्ठा। थोड़ी देर इसका रूप समाप्त हो जाएगा। हर चीज बदल रही है, नष्ट हो रही है। मीरा ने कहा जेतई धरणी आकाशी, या गुरु नानक देव ने कहा जो दिखे सो सबई विनाशे। जो कुछ दिख रहा है सब नष्ट हो रहा है। जो दिखे सो सकल विनाश है। जितना भी संसार दिखाई पड़ रहा है ये नष्ट हो रहा है। जैसे दीपक की लौ हर समय नई नई आती रहती है, दिखाई पड़ता एक है। हर चीज यहां की नष्ट हो रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी स्थूल मोटी आंख है। जब ज्यादा परिवर्तन होता है जब दिखाई पड़ता है, कह रही तो जवान हो गया, ये बूढ़ा हो गया, ये दुबला हो गया, ये पतला हो गया। हर समय हर चीज बदल रही है। जो आज बच्चा था जवान हुआ, वो आज नहीं हुआ, बराबर बदल रहा था, बराबर बदल रहा था। भगवान ने कहा कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूत्रियते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा 11वें श्लोक में, जगत विपरिवर्तते, हर समय परिवर्तन है, हर समय। यहां कोई एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं। विपरिवर्तते माने विशेष परिवर्तन, एक सेकंड के लिए भी परिवर्तन रुक नहीं सकता है। एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से में भी परिवर्तन नहीं रुकता है। हर चीज हर समय बदल रही है, चेंज हो रही है। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता, बदल रही ने मृत्यु नाश की ओर जा रही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति पैदा तो कर रही है अनंत संसार, लेकिन हर चीज बदल रही, नष्ट हो रही है। विपरिवर्तते। कोई मरा तो कहते हो मर गया, अरे वो तो बहुत दिन से मरने की ओर जा रहा था। लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस, और खुशी मनाते हैं, जबकि दुख का वो सबसे बड़ा मौका होता है। 1 साल चला गया, जीवन का 1 साल नष्ट हो गया, हम 1 साल और मौत के और आगे बढ़ गए, और खुशी मनाते हैं लोग। केक काटते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं। ये उल्टी बात है दुनिया में कि मौत के किनारे पहुंच रहे हैं तो खुशी बर्थडे मना रहे हैं। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते विशेषण परिवर्तते, हर समय चीज बदल रही है। अभी 1 क्षण पहले जो देखा था रूप, वो नष्ट हो चुका, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने कहा 15/3 में, न रूपमस्य तथोपलभ्यते। अभी 1 क्षण पहले जो रूप देखा था वो बदल गया, तुमको दिखाई नहीं पड़ा।
मोटी आंख है तुम्हारी। थोड़ी देर में पता पड़ेगा कि अरे भाई तो लड़का जवान हो गया, ये बुढ़ा हो गया, ये बीमार हो गया। हर समय बदल रहा है। न रूपम अस्य तथो, तथो माने जैसा अभी तुमने देखा एक क्षण बदल गया। इसका उदाहरण कैसे है? उदाहरण से समझो। जैसे सिनेमा या टेलीविजन या कैमरा मूवी देखते हैं कि आदमी दौड़ रहा है, तो हर समय रील बदलती रहती है, हर समय रील बदलती है। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा कि हां दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो जैसे वो हर समय रील बदलती रहती है, वैसे इस संसार की हर चीज है, हर समय बदल रही है, यानी नष्ट हो रही है। नष्ट ही एकदम एक क्षण में जो रूप था बदल गया। हम तुम जान नहीं पाए, हम तुम जान नहीं पाए, इसलिए उसको सत्य समझ करके प्रेम करते रहे। जिस शरीर से तुम स्त्री के शरीर से प्रेम कर रहे हो वो बदल रहा है। थोड़ी देर में बुढ़ी होगी और मर जाएगी, थोड़ी देर में मनुष्य बुढ़ा होगा, मर जाएगा, हाथ तुम्हारे कुछ नहीं आएगा। न शरीर, न इंद्रियां, न कुछ। हेतुना ने कौनते ने, जगत सारा संसार बदल रहा है। भगवान ने कहा केवल भगवान अध्यक्ष उनको छोड़ करके, मयाध्यक्षेण, अध्यक्ष जो परमात्मा है वो कूटस्थ है। कूटस्थ माने वो कभी नहीं बदलता। तो हम लोगों ने चार चीजें हैं संसार में, अनित्य, अशुचि, दुख और जड़ता। अनित्य को नित्य मान लिया है, जब भी तो शरीर का शरीर से प्रेम होता है। मूल बात यह है कि हमने शरीर को, एक आदमी शरीर से मिल रहा है, क्यों समझ रहा है कि ये शरीर नित्य है? ना, हो ही नहीं सकता। अभी दो स्त्री पुरुष खाट पर बैठे हों और मान लो मैथुन कर रहे हो और ऊपर से काला सांप उनकी छाती पे गिरे, तो दोनों भाग जाएंगे। क्यों? कि मृत्यु है। उस मृत्यु के समय भोग वोग सब गायब हो जाता है। भोग होता ही है जब मनुष्य उसको, शरीर को नित्य मानता है। तो पहली गलती तो यह है अविद्या के अंदर कि अनित्य चीज को हमने नित्य मान लिया है। दूसरा, अशुचि, गंदी, मल से भरी को पवित्र मान लिया। कौन है जो शौच जाता है तो उसके शरीर से मल नहीं निकलता है? रोज देखता है मल निकल रहा है, 9 दरवाजों से नहीं, रोम रोम से मल निकल रहा है। हर रोम छिद्र से निकल रहा है। 12 तरह के मल हैं इस शरीर में। वसा, शुक्र, मसृंग, मंजा, मूत्र, वृट, घ्राण, कर्णविट, श्लेष्माश्मु, दूषिका, स्वेदो, द्वादशैते नृणाम मलाह। ये शरीर एक मल की फैक्ट्री है। ये केवल मल बनाती है। अच्छा अच्छा भोजन, खीर खाओ, मल बना देगी। अच्छा पानी पियो, उसको मूत्र बना देगी। 12 मल इसमें से हर समय निकलते रहते हैं। वसा,
भीतर का जो चर्बी है ये भी मल है, शुक्र ये भी मल है, अश्रिंग खून ये भी मल है, मज्जा हड्डियों के भीतर जो गूदा है वो भी मल है, मूत्र पेशाब ये भी मल है, पांचवा मल है, वसा 1 शुक्र 2 भोग में निकलता है रजवीर्य, वसा शुक्र अश्रिक 3 तीसरा खून, चौथा मज्जा हड्डी के भीतर गूदा, पांचवा मूत्र पेशाब, विट छट्टा टट्टी 6, और नाक और कान से जो मल निकलता है जिसको कहते हैं खूंट ऊंट, लेकिन है वो भी टट्टी एक तरह की, नाक से निकलता है यहाँ और कान से सलाई डाल के निकालते हैं। तो नाक और कान का मैल 7 और 8, श्लेष्मा मुंह से कफ 9, अश्रु पानी आंख से वो भी मल है 10, दूषिका लिखी वीखी पड़ जाती हैं जुआ हुआ मल 11वां, स्वेद पसीना 12, रोम रोम से पसीना निकलता है, वो बदबू होती है। तो 12 तरह के मल इस शरीर बनाता रहता है, लेकिन इसको मनुष्य भूल जाता है और इसी से लिपटता है, चिपटता है, प्यार करता है, उसको पवित्र मान लेता है, जब भी तो लिपटेगा। तो अनित्य को नित्य माना, अशुचि गंदा को पवित्र माना, दुख को सुख माना। वह समझ नहीं पाता है कि दुख है। जैसे किसी की डायबिटीज हो, मीठा नहीं छोड़ रहा हो, वो मीठा मौत की ओर ले जा रहा है। वैसे भोग मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। एक दिन के भोग से 10 दिन की आयु घटती है। वीर्य ही जीवन है। भगवान ने कहा इस शरीर का सार वीर्य मैं हूं, वही जीवन है। रसो हम अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्वभेदेषु सप्त खे पौरुषम नृषु। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में पौरुषम नृषु, मनुष्य के अंदर जो पौरुष वीर्य है वो मैं हूं, उसको भोग में नष्ट कर देता है। और जानता है कि भोग में शक्ति नष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी उस दुख को सुख मानता है। जीवन नाश को भोग मृत्यु है, लेकिन उसको सुख मान लेता है। श्रुति है एक वेद में, तपसा ब्रह्मचर्येण देवा मृत्यु उपाघ्नत। तपस्या और ब्रह्मचर्य से मृत्यु को जीत लिया देवताओं ने। तपसा ब्रह्मचर्येण देवा मृत्यु उपाघ्नत, मौत को मार डाला। भागवत समाप्त होने के बाद मार्कंडेय की कथा क्यों कही गई? सुखदेव जी 12वें स्कंद में 6वें अध्याय में चले गए, भागवत तो समाप्त हो गई। बारहवें स्कंद में 6वें अध्याय में सुखदेव जी चले जाते हैं।
जब सुखदेव जी चले गए तो भागवत तो समाप्त हो गई। फिर भागवत जब समाप्त हो गई तो बारहवें स्कंद में 6वें अध्याय में 8वां श्लोक 12-6-8 इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान बादाराणी जगाम भिक्षुभि साकम नरदेवे ने पूजिता। सुखदेव जी चले गए और 13वें श्लोक में उनका शरीर ब्रह्म रूप हो गए थे पहले ही, उसके बाद मुर्दा शरीर जल गया सर्प की अग्नि से। तो अब जो चले गए तो भागवत तो समाप्त हो गई। तो फिर आगे ये मार्कंडे जी कथा क्यों कही गई? मार्कंडे जी कथा इसलिए कही गई कि मनुष्य ये समझे कि अमर भी हो सकता है और उसका उत्तर दिया है 8वां अध्याय 12वें स्कंद में 12-8-8 बृहद व्रतधर थे। बृहद व्रत सबसे बड़ा व्रत है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का। जो गृहस्थ हो जाएगा ब्याह करेगा उसको बृहद व्रत नहीं कहते हैं। बृहद व्रतधर थे इसीलिए वे अमर हुए। और उन्होंने ये सब अपने व्रत की पूर्ति के लिए ये सब वेश बनाया, अपने नियमर्धय माने ब्रह्मचर्य की पूर्ति के लिए। 9वें श्लोक में नियमर्धय माने उनका वेशभूषा उस ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए था। उस ब्रह्मचर्य की पूर्ति के लिए ही ये अग्निहोत्र, सूर्योपास्थन, गुरु बंदन इत्यादि करते थे। लक्ष्य था नियमर्धय, ये महत्व का शब्द है। बृहद व्रत जो उन्होंने धारण किया था उसकी पूर्ति के लिए। और इस बृहद व्रत के कारण 11वें श्लोक में करोड़ों वर्ष तक वे आराधना करते रहे। वर्षाणाम अयुतायुतम, 10,000 को 10,000 से गुणा कर दो। और मृत्युम जिज्ञे 11वें श्लोक में मृत्युम जिज्ञे, दूसरी लाइन में मौत को जीत लिया। ये इसलिए बताया कि मनुष्य समझे कि भोग से मृत्यु होती है और भोग को छोड़ने से जीवन बढ़ता है। फिर 13वें श्लोक में भी यही बात कहते हैं। बृहद व्रतधरः, आजीवन उनका ब्रह्मचर्य था। इस तरह से 14वें श्लोक में 6 मनवंतर, 30 करोड़ वर्ष का एक मनवंतर होता है। 6 मनवंतर माने 1 अरब से ज्यादा 18 करोड़
के आसपास, वो उनको समय बीत गया, अरबों वर्ष बीत गए, 80 करोड़। हाँ, ये क्यों हुआ? बृहद व्रत ब्रह्मचर्य से। इंद्र ने सोचा कि कहीं इंद्र न बन जाए, तो इनका व्रत नष्ट करने के लिए उसने अप्सरा भेजी। बृहद व्रतधर टूट जाए, इसके लिए उन्होंने 16वें श्लोक में गंधर्व अप्सराओं को भेजा। और सब वहां गईं। बड़ा लंबा है, बसंत ऋतु आई और चारों ओर काम भाव जगा। फिर कामदेव आया 21वें श्लोक में, कुसुमाकरः। कामदेव जब आता है तो लता वृक्ष सब एक दूसरे से लपटने लग जाते हैं, चराचर सब। द्विदंड फिर अबला बिलो कहीं, पुरुषमय सब जगत अबलामयम। द्विदंड भीर भरे, द्विदंड भरे को दंड कृत काम कृत कौतुकमयम। कामदेव के प्रवेश के बाद जब कामदेव साक्षात आता है तो तलैया, तालाब, ये सब भी विषय करने लग जाते हैं, जड़ चेतन सब। सृष्टि काममयी हो जाती है। और जैसे कि बालकांड में आता है 84 में कि जिसमें कामदेव आया है, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना संसार से सब भाग गया, धीर धर्म सदाचार जोग वैराग सब भाग गया। सदग्रंथ पर्वत में छा के छिप गए, गीता भागवत वगैरह। और 85 के पहले छंद आया है, भय काम बस जोगी से तापस पावरण की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। जब ये आता है 84 में, जीव जग अचर चर नारी पुरुष सब, लता वृक्ष नदी तालाब, कहां तक कहें, तो कामदेव प्रवेश कर गया उनके आश्रम में। और उस समय कुसुमाकर ने जब प्रवेश किया 21वें श्लोक में, अप्सराएं नाच रही थी और सबने देखा उनको जैसे अग्नि बैठा हो। 24वें में फिर नाचने लग गई। नाचते में अंग दिखाना, स्तन दिखाना आदि सब। उसी समय उसने 5 बाण चढ़ाए। पुंजिका स्थली नाम की अप्सरा सबसे सुंदर थी, वो 26वें में नाच रही थी। और यहां तक कि 27वें में वो नंगी हो गई। वायुर्जहात तद्वासः, नाचते नाचते पवन ने उसकी साड़ी अलग कर दिया। उसी में 5 बाण छोड़ दिया उन्होंने। 28वें श्लोक में विसर्ज तदा बाणम, सामने सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, नाच रही है, नग्न हो गई है, और कामदेव ने बाण छोड़ दिया। लेकिन
ये भगवत भक्ति का प्रताप था। क्यों अमर हुए? हम जैसे लोग तो लड्डू में मर जाएंगे, पेड़ा में। उनके सब प्रयत्न विफल हो गए और उन्होंने शाप नहीं दिया, लेकिन अपराध से जलने लग गए। तेजसा दह्यमाना, सब भाग गए, उन्होंने शाप वाप नहीं दिया। अहंकार भी नहीं हुआ, बस उसी समय भगवान नारायण नर नारायण प्रकट हो जाते हैं। तो ये इसलिए बताया गया कि परीक्षित चाहे चले गए, शरीर जल गया, लेकिन अगर मनुष्य उपासना करे और ब्रह्मचर्य के साथ रहे तो इस ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ शक्ति काम साक्षात आकर के कुछ नहीं कर सकता और मृत्यु को जीत करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस बात को जीव भूल जाता है और भोग में दुख को सुख मान लेता है। ये तीसरा अविद्या का चरण था। जो भोग मृत्यु की ओर ले जा रहा है, एक दिन के भोग से मनुष्य की 10 दिन की आयु घटती जाती है। भागवत में भी लिखा है कि उम्र घटती बढ़ती रहती है, भोग से घटती है और भोग छोड़ने से उम्र बढ़ती है। ये बात चौथे स्कंद में उम्र का घटना बढ़ना 11वें अध्याय में ये बात कही गई है। और आयुषोपचयम 21वें श्लोक में आयु का घटना, अपचय और उपचय बढ़ना, ये जीव के कर्म के अनुसार होते हैं, भगवान करते रहते हैं। भोग से आयु नष्ट हो जाती है। भोग दुखमय है, लेकिन भोग को मनुष्य सुख मान लेता है। बस ये आया है, जानता है कि मीठा नुकसान करेगा, डायबिटीज वाला खाता है, परहेज नहीं कर पाता। वैसे हम लोग भोग से परहेज नहीं कर पाते हैं। तो ये तीसरी तरह की विद्या है। 4 चरण होते हैं अविद्या के। अनित्य को नित्य मानना। भगवान ने कहा कि ये संसार अर्जुन अनित्य है, दुखमय है। 9/33 में कहा है। किम पुनर् ब्राह्मणा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। 9/33 में कहा है, दूसरी लाइन में। ये संसार दुख रूप है और अनित्य है, थोड़ी देर में हम सब मर जाएंगे, भोग वो कुछ नहीं रहेगा, और केवल असुख दुख रूप है। इसको छोड़ने के बाद मेरा भजन हो सकता है, लेकिन हम जैसे लोग छोड़ नहीं पाते। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये तुमको जो संसार मिला है अनित्य है, दुख रूप है, इसलिए
केवल मेरा भजन करो। तो अविद्या के 4 चरणों में पहला तो अनित्य को नित्य मान लिया हमने, अशुचि अपवित्र को पवित्र मान लिया है, दुख को सुख मान लिया तीसरा भूल, और अनात्मा को आत्मा यानी जड़ को चेतन मान लिया है। जब आत्मा चली जाती है इसको फूंक देते हैं, क्योंकि मुर्दा शरीर तो था ही, उसमें जो चेतना थी आत्मा की थी। देखो ये पंखा चल रहा है बिजली का, बिजली चली जाएगी पंखा बंद हो जाएगा। पंखा जड़ है, बनावटी चेतना बिजली इसमें आ गई है। वैसे शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर में जो चेतना दिखाई पड़ रही है ये आत्मा की है। चेतना क्या है ये भी समझ लो। आत्मा का जो प्रकाश या शक्ति शरीर को व्याप्त करती है उसको चेतना कहते हैं। और आत्मा फिर भी अलग रहती है। जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करके संसार से अलग रहता है। इस बात को पहले समझो, चेतना क्या है। भगवान ने जहां शरीर का वर्णन किया 13वें अध्याय में 6वें 7वें श्लोक में, 5वें 6वें में, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 24 चीजें और 7 और मिला दो। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश चेतना। 24 7 31 चीज को क्षेत्र कहते हैं। चौबीस क्या है? महाभूतानि 5, अहंकार बुद्धि अव्यक्त 5 3 8, इंद्रियाणी दशैकम 11 इंद्रियां मन को लेकर के, और 5 विषय इंद्रिय गोचर, 11 5 16, 16 8 24। क्षेत्र क्या है? 24 में और 7 और जोड़ो, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति। 24 7 31 चीज मिलकर क्षेत्र होती है। तो चेतना अलग है, धृति अलग है, सब चीज अलग है। अब चेतना क्या है समझो। भगवान ने 13वें अध्याय में ही 32वें श्लोक में कहा है, यथा प्रकाशयेत एकः कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम तथा क्षेत्री प्रकाशयति भारत। जैसे सूर्य संसार को रोशनी देता है और संसार से अलग भी रहता है, यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकम इमं रवि।
जैसे एक रवि माने सूर्य कृष्णम माने संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह क्षेत्रम माने इन सारे 31 चीजों को क्षेत्रीय आत्मा रोशनी देता है, प्रकाश देता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। और इससे अलग भी रहता है। अलग रहता कैसे, उसी को अगर 31 में कह रहे हैं, यथा सर्वगतम, जैसे आकाश यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। आकाश इतना सूक्ष्म है कि सब जगह आकाश है, लेकिन कोई चीज आकाश को छू नहीं सकती। आकाश अलग है सबसे। आकाश में सारी पृथ्वी, जल, परमाणु, तेज, हवा है, लेकिन आकाश सबसे अलग है। क्यों अलग है? इतना पतला है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, उसी तरह से सर्वत्र अवस्थितो देहे, सब शरीर में आत्मा है तथो लिप्त नहीं होती है। सब शरीर में कैसे? जैसे प्रकाश सूर्य दे रहा है, और सबसे अलग भी है। तो आत्मा का प्रकाश जो आया सारे शरीर में व्याप्त हो गया, वो चेतना हो गया। एकादश स्कंद में 21वें अध्याय में ये विषय क्या करते हैं? हमारी चेतना को छीन लेते हैं, मुर्दा बन जाता है आदमी। पढ़ा लिखा भी मुर्दा बन जाएगा। ये जो चेतना सारे शरीर में व्याप्त थी, ये 21 का 21, 11, 21, 21 नहीं 20, 11, 21, 20। तम क्या करता है? कली से अन्नी से ले लो। विषयों में गुण है, ये हमने चिंतन किया है, बड़ी अच्छी स्त्री है, बड़ा ऐसा आंख नाक अच्छा है, गोरा चमड़ा है, तो विषयों में गुणाध्यास किया। दोष हमारा था, गुणों को आरोप किया। गुणाध्यास माने, अध्यास माने आरोप, देहाध्यास माने देहारोप। ये लड्डू बड़ा अच्छा है, अब उसमें अच्छापन जो हुआ, बस उसी से मन चिपक गया, आसक्ति हो गई। ये गुणाध्यास समझो, गुणाध्यास इसको समझना पड़ेगा। ये गुणाध्यास क्या है? एक घटना इन्होंने सुनाई थी जब पढ़ते थे राधा कांड में, हमको अब तक याद है। हालांकि वो ऐसे इनको ज्ञान दृष्टि से थोड़ी सुनाई थी। एक लड़की पे कोई लड़का आसक्त था, तो वो लड़की अच्छी थी, उसने कहा अच्छा तुम हमारे पास आना सवेरे। तो वो बन ठन के फुल पैंट वैंट पहन के जेंटलमैन बन के गया कि अब सवेरे बुलाया है। तो उसने अपनी माँ से कहा था कि कोई मिलने आएगा ऊपर भेज देना। रात को उसने जमाल गोटा खा लिया, वो टट्टी कराता है। तो सारे कमरे में, तुमने सुनाया था क्यों जी? हाँ हाँ
ये रहते थे? अच्छा, तो सारे कमरे में उसने टट्टी भर दिया। कमरा का एक कोना भी ऐसा नहीं जहां वो टट्टी न किया हो। और उसमें खाट पे लेटी थी, और मिस्टर जेंटलमैन पहुंचे वहां, और उसकी मां से पूछा, वो उसका जो नाम रहा होगा कहाँ है वो? बोले ऊपर चले जाओ। वो खट 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 करते पहुंचे अपना, और वो धक्का दिया, देखा लेटी है और तमाम गंदगी पड़ी। बोले क्या है? चले आओ चले आओ। सब चारों टट्टी कैसे, क्या हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, दस्त हो गया है। तो अरे अब घुसे कैसे? चारों ओर गंदगी। एक तो छोटा सा कमरा, उसमें सब सजा रखा था स्वागत द्वार के लिए, जैसे फूल बिछाते हैं। तो अच्छा, तो कल आ जाएंगे। नहीं, कल क्यों? अरे कैसे आवे तुम्हारे, तो सब टट्टी टट्टी खाट बैठ। बोले अरे तुम कल क्यों आना चाहते हो? इसी से तो तुम समझ नहीं पाए, यही तो है हमारा शरीर। इससे तुम प्रेम क्यों नहीं करते हो? अब टट्टी से प्रेम करेगा? तो बहुत पहले जब पढ़ते थे, इन्होंने जब सुनाई थी, तो हमको ऐसी बात, और एक ऐसी बात एक याद और आती है। तुम थे कि नहीं, जब गोकुल गए थे, हम लोग जाते थे जमुना किनारे। जब यमुना किनारे जाते थे तो एक मुर्दा, एक लड़का था, उसके शरीर को कुत्ता खा रहा था, अंडकोश खा रहा था, रसगुल्ला समझ के। तो उसको हमने कहा देखो, इसी लिंग के पीछे पागल घूमता था, आज इसके शरीर को कहीं से बह के आया था, कुत्ता खा रहा है। उसके शिष्ट इंद्रिय अंडकोश को हम बहुत देर देखते रहे कि देखो ये हालत है मनुष्य, इस छुच्छी के लिए दिन रात पाप करता है। तो इस शरीर जड़ है। चौथी गलती, जड़ को आत्मा समझ लिया है। उसी को एक सूत्र बना दिया, अनित्य अशुचि दुखा नात्मसु नित्य सुखी सुखात्मक ख्याति रविद्या। अनित्य को नित्य माना, अपवित्र को पवित्र माना, दुख को सुख माना, जड़ को चेतन माना। ये अविद्या है। तो ये हम श्लोक बता रहे 11-21 में कि गुणाध्यास करता है पहले प्राणी। 19वें में गुणाध्यास से आसक्ति हो जाती है। बिना उसको अच्छा माने आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति से तत्र भवेत काम पैदा हुआ, काम से कली फूट, उससे फिर क्रोध, क्रोध से तम, और 20वें में तम ने आकर के चेतना को खा लिया। चेतना व्यापिनी द्रुतम। व्यापिनी माने जो आत्मा का प्रकाश सारे शरीर में फैला हुआ था, व्यापिनी माने उस चेतना को तम खा जाता है। जब वो चेतना चली जाती तो तया विरता साधो जंतु शून्य आए, वो शून्य हो जाता है, मूर्छित मुर्दा की तरह हो जाता है। फिर उसको कहीं भी लुढ़का दो, पुड़का दो, जैसे मनुष्य भोग भोगता है। एक ऑफिसर थी, लेडी थी, शराब पीती थी, तो इतना पीती थी, क्लब में जाती थी कि क्लब से लौटते समय बेहोश हो जाती थी और नंगी हो जाती थी। तो ड्राइवर उसको उठा करके कार में पटकता था। कितनी बड़ी अफसर नंगी है,
होश नहीं है। वैसे मनुष्य विषयों में मूर्छित मृत हो जाता है, नंगा हो जाता है, चेतना चली जाती है। चेतना चली गई, मूर्छित या मृत हो गया। कई पटक दो, किसी नीच पुरुष के साथ भेज दो, लड़कियां से भाग जाती हैं, चेतना चली जाती है। इस चेतना की विकास के लिए सत्संग किया जाता है। और जब चेतना इतनी बढ़ जाती है कि शरीर के एक एक दरवाजे, एक एक रोम रोम में सत्वगुण आ जाए, तब वहां विषय नहीं होता। जैसे मार्कंडे जी, रोम रोम में रोशनी आ जाएगी। ये बात भगवान ने 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में कही है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। सभी 9 दरवाजों में, नीचे मलमूत्र के द्वार में भी सत्वगुण आ जाता है। उत्तेजना ही नहीं होगी, सत्वगुण बैठा है वहां पर, ज्ञान बैठा है, प्रकाश बैठा है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात्। वहां अंधकार आ ही नहीं सकता है। तो हम ये बता रहे थे कि जहां आसक्ति होती है वहीं का आश्रय होता है। इसलिए आसक्ति पहले भगवान ने कहा सब जगह से हटा करके शुद्ध संत जो मिल जाए, भक्त, वहां आसक्ति करो। एक विचित्र सिद्धांत का है। हालांकि उसका भी शरीर मलमूत्र का होता है, लेकिन उसका मलमूत्र का नहीं है। वो तो उसके शरीर में सत्वगुण की वृद्धि हो चुकी है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, वो स्थिति पर पहुंच गया। हम जैसे लोग नहीं, जैसे लड़ुआ दास, पेड़ा दास, पैसा दास, अठन्नी दास। सबसे पहले भगवान ने यही कहा माया पार करने के लिए कि जाओ। कल हमने बताया था कि गुरु की शरण में जाने के बाद 11-3-21 में फिर संग करना हो 11-3-23। सर्वतो मनसम, सब जगह से हटा लो मन, स्त्री पुत्र माता पिता बहन भाई सब जगह से। आदौ संगम च साधुषु, आसक्ति जाकर के साधु में करो। आदौ, जब उसमें आसक्ति हो जाएगी तो सब आश्रय हट जाएंगे। इसलिए पहला जो आश्रय है सब जगह वो भक्त ही है। और भी प्रमाण बता देते हैं, क्योंकि ये देखा गया है, अनुभव में बात आ गई। जिसका आश्रय गलत होता है वो नष्ट हो जाता है। गलत जगह आसक्ति भाई वो नष्ट हो गया। थोड़ा भी आश्रय गड़बड़ हुआ, क्यों आश्रय गड़बड़ हुआ? उधर आसक्ति थी। अब गुरुजी कौन माने? मनुष्य की जहां आसक्ति होती है स्त्री पुरुष बच्चे में,
वहां वो मानता है। इसलिए आसक्ति करनी चाहिए। ये बात कई जगह कही गई, जैसे तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय में। जो आसक्ति संसार में घुमा रही थी वही आसक्ति भक्ति में हो गई तो बेड़ा पार। 3:23-55 अथवा 3:25-20 जो आसक्ति पाश थी, बंधन थी, वही आसक्ति बंधन नहीं, अब तुमको मोक्ष दे देगी, वही आसक्ति। क्यों? आसक्ति करने से क्या होगा? 3:25-25 संत में आसक्ति भई और श्रद्धा, रति, भक्ति सब 24 मिल जाएगी, क्योंकि हर समय वहां भगवत कथा है, भगवत चर्चा है। तो दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, दास प्रश्रय करे दासों का, शुद्ध दासों का, फिर अपने आप भगवत रति, भगवत आश्रय सिद्ध हो जाएगा। ये 3:25-25 में कही गई है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्त में आसक्ति से श्रद्धा पैदा हो जाएगी, रति पैदा हो जाएगी, भक्ति पैदा हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। अनुक्रम से, क्रम से सीढ़ियां आती जाएंगी अपने आप, क्योंकि वहां हर समय भगवत चर्चा है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। ऐसे नहीं जो संत व्यर्थ की चर्चा हो रही है, कहां आज पंगत है, कहां लड़ुआ है, क्या दक्षिणा है, क्या अनात्म चीजों की चर्चा, वो नहीं है। जहां पर वीर संविदो भगवत समझ कथाएं हो रही हैं, भवंती मत हृत कर्ण रसायना, वो कथाएं तुम्हारे हृदय को भी, हार्ट डिजीज भी दूर हो जाएगा, हृदरोग भी। अब वो नहीं है तो वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे इंद्र भवन हो। हम जैसे लोग तो वहीं रहते हैं जहां 2 दाल, 2 चटनी, 2 साग, 2 दूध का कुल्हड़ और केसरिया, फ्रूट वूट, लोग कहते हैं वहां बड़ी साधु सेवा होती है। तो दाल ही चटनी में रह जाते हैं वे। फिर हृत कर्ण रसायन कथाएं जहां हो। 3:25-25 में कहा है, वो दाल चटनी, टमाटर और लड्डू और ड्राई फ्रूट वाले संत नहीं। सताम प्रसंगान मन वीर संविदो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, जहां नित्य भगवत चर्चा हो। बस वहां जाने से यत्तो जोशनाथ आशु अपवर्ग वर्तमनी, भगवान में श्रद्धा, रति, भक्ति सब अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए दासास्तु प्रश्रितास्तस्य से भगवत दासों का पहले प्रथम आश्रय, प्रथम भक्ति संगंध तन कर संगा। चलो